जी रैंडम मुस्लिम भाई, मुझे एक कन्विंसिंग आंसर दे दे कि मुझे खुदा है या नहीं है, ये माथापुरी में क्यों पढ़ना है, ये माथापुरी क्यों करना है। भाई मतलब जो कुरान शरीफ में जो एक वादा है अल्लाह का कि हर जो भी जीवित चीज़ है उसको मौत का मजा चखना है, उसका वादा है। तो अगर आप उस नहीं वो बेसिस तो पे अगर अगर भाई रैंडम हाँ, मुस्लिम देखो, ये तो हर किसी को मालूम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हुँ, रिलीजन, ये हमारे सामने हुँ, है कि हर कोई मरने ही वाला है। जो हाँ, जिंदा हाँ, है वो मरना तो है ही उसको। मैं कह रहा हाँ, तो हूं कि वही खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये मुझे जानना क्यों जरूरी है। मेरी लाइफ में क्या ऐसा डिफरेंस आ जाएगा अगर मैं इसको नहीं मानूंगा तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, या मैं नहीं मानूंगा तो मुझे ये बेनिफिट हो जाएगा। जी मेरी लाइफ में क्या देखिए असर पड़ेगा, डिफरेंस। वो कोई एक कन्विंसिंग आंसर दे। अगर आप रिलीजन को नहीं मानते हैं तो आपके लॉजिक, आपके कॉमन सेंस से सोचेंगे, पर वो बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ उसको सोचना। हम्म पर हम्म एक चीज़ होती है प्रैक्टिकलिटी। हो सकता है कि वो हम्म चीज़ प्रैक्टिकली गलत नहीं हो, जैसे कि अगर आप वेस्टर्न देशों में जाएँगे, तो वहाँ पर तो अगर आप क्या देखेंगे तो प्रैक्टिकली क्या गलत बोलते हैं नहीं हो, सेम जेंडर। जी? क्या प्रैक्टिकली गलत नहीं हूं, मैं आपकी बात नहीं समझा। मैं बोल रहा हूँ कि लॉजिकली और प्रैक्टिकली सही होना अलग बात है। जो रिलीजन है वो हो सकता है कि लॉजिकली थोड़ा गलत लगे, पर प्रैक्टिकली वो सही हो सकता है, अरे क्योंकि लेकिन जो उसकी आपका भी जरूरत लॉजिक। क्या है, खुदा मैं एग्जिस्ट बता करता रहा है या हूँ, नहीं मैं करता, मैं उसका बता रहा जवाब हूँ, मैं आप नहीं बता दे रहे। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं जैसे अगर बताओ। आप वेस्टर्न देशों में अगर आप जाएँगे, तो वहाँ पर तो अभी को एक तरह से वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि सेम जेंडर की मैरिज हो सकती है, वो उनके लिए सही है। फिर उनका जो अच्छा, कल्चर है मोरालिटी के बेसिस वो। पे आप कह रहे हैं। हाँ, मोरालिटी भी आप बोल सकते हैं, पर मोरालिटी भी वही लॉजिक कॉमन सेंस से डिसाइड होती है, अगर आप रिलीजन को यार नहीं मानते दोनों हैं बात तो। करते हैं आप। हाँ, अगर हाँ। मोरालिटी लॉजिक और कॉमन सेंस से पे बेस करती है तो फिर से खुदा हुँ। की कोई जरूरत नहीं है। कुछ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ऐसा दो ना जिससे यार मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊं, नहीं यार मुझे मालूम करना ही पड़ेगा खुदा एग्जिस्ट करता है नहीं करता। आप खुद ही अपनी बात को रद्द कर रहे हैं कि मोरालिटी जो है आप अपनी कॉमन सेंस से हाँ, क्योंकि उसको कॉमन सेंस डिसाइड अभी वो करेंगे। गलत प्रूव करके बता दो कि कोई एक मर्द से शादी कर रहा है, तो वो गलत है, या भाई लड़की-लड़के से शादी मेरी कर रही है, बात वो आप गलत है। फिर से नहीं समझ रहे हैं। आपने अपनी बात का रद्द खुद किया है कि मोरालिटी हुँ। जो है वो आप कॉमन सेंस से डिसाइड करेंगे। आपने जी, कहा कि जी। नहीं कहा, हाँ, है ना। मैंने कहा। तो हाँ। मोरालिटी का जो आपका पॉइंट था कि हम बिना खुदा के मोरालिटी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये हुँ, पॉइंट आपने हुँ। खुद रद्द कर दिया। आपने मैं वो ये कहना पॉइंट चाह मुझे रहा हूँ कि बताना है। मैं ये कहना चाह रहा हाँ, हूँ कि अगर हम खुदा को नहीं मानते हैं, तो हम जो मॉरलिटी है हमारी, वो हम डिसाइड करके हमारे कॉमन सेंस और लॉजिक से, ये मैंने बोला। जैसे तो नहीं कर सकते अगर हैं क्या। आप, वो हो सकता है लॉजिकली आपको सही लगे, पर वो प्रैक्टिकली गलत हो सकता है। मैंने ये बोला। भाई मैं कह रहा हूं कि आप क्या मोरालिटी बिना खुदा के या खुदा के बताए हुए रूल्स के बिना क्या आप मोरालिटी नहीं तय कर सकते। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ताकि आपका ये कर सकते पॉइंट मुझे हैं, मैंने लगे कर तो सही। सकते हैं। तो खत्म हो गया, आप अपने पॉइंट को ही ब्रेक कर दे रहे हो। अगर कर तो वो सकते फिर हो तो खुदा की क्या वो जरूरत है। प्रैक्टिकली गलत हो सकता है, हो सकता है वो प्रैक्टिकली हाँ गलत हो है, सकता है ना, हो। लेकिन वही। भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपने खुद ये कहा कि ये डिसाइड कर सकता है इंसान। हाँ, मुझे कुछ हाँ, ऐसी बिल्कुल कर बात सकते हैं। बताओ ना यार रैंडम मुस्लिम के, अगर मैं इस चीज को खुदा को नहीं अगर मानूंगा तो देखिए, मेरी जिंदगी में क्या आपके फर्क पड़ेगा। मैं आपको कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं दे सकता, क्योंकि कुरान शरीफ के अंदर ये है कि नहीं अगर दे जो सकते। होना चाहिए। हाँ, नहीं दे सकता कोई लॉजिकली, मैं कोई आपको ऐसा रीजन नहीं दे सकता कि उस थैंक दुनिया यू। में खुदा, क्योंकि खुदा खुद ही नहीं। भाई हाँ, लोग खुदा खुद ही, एक मिनट देना खुद ही रैंडम नहीं मुस्लिम भाई, एक चाहता। मिनट। एक जी, मिनट एक मिनट रैंडम मुस्लिम भाई। अच्छा आपने हेडफोन लगाया है क्या रैंडम मुस्लिम भाई। जी, मैंने हेडफ़ोन लगाया है। थोड़ा निकाल दो ना, आपके हेडफोन में बहुत बेकार प्रॉब्लम चल रहा अब ठीक है? है। नहीं आपने हेडफोन नहीं निकाला है। नहीं, नहीं, मैंने हेडफ़ोन निकाल दिया है। अ, अब कुछ आई थिंक हाँ अब सही हुई थी। नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं, वो वैसी है। अच्छा आप वैसी है नहीं, चार्जिंग, थोड़ी देर के लिए हाँ सही हुई थी। फोन नहीं, आप अगर फोन चार्जिंग में रखें तो चार्जिंग निकाल दें। कुछ तो भी आपके इधर साउंड आ रहा है अजीब सा। हाँ कुछ तो भी लोचा है और आवाज भी एकदम क्लियर नहीं आ रही है। वो शायद लैपटॉप के फ़ैन की आवाज़ होगी, हो सकता है अच्छा शायद। ये अभी सही है, अभी सही है, ऐसी सेटिंग में रखना आप। ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है। भाई लोग,
भाई लोग, भाई ने कंफर्म किया है कि इनके पास कोई भी ऐसा लॉजिकल पॉइंट नहीं है जिससे मुझे ये कन्विंस कर सके कि मुझे खुदा के एग्जिस्टेंस के बारे में क्यों जानना चाहिए। देखिए, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई, और आप बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई एक बताओ कि एक लॉजिकल इंसान के लिए जब खुदा के होने नहीं होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो व्हाई डोंट यू वांट टू बिकम अ लॉजिकल पर्सन एंड लिव दिस शिट अबाउट इस्लाम? क्योंकि लॉजिक भी यही कहता है कि अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो मैं लॉजिकली फिर ये भी सोचूंगा ना कि यार मैं को इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं किसने बनाया है, तो फिर मैं बिल्कुल सोचूंगा। अगर जब क्यों मैं ऐसा सोचना है? उससे सोचता क्या हूँ फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे आपको किसने बनाया है इससे ये जान के, या आपको ये अगर नहीं पता चले तो आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? नाउ लेट्स मूव क्योंकि टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि मुझे इंसान बनाया है, मेरे पास में अकल है। अगर मैं अपनी अकल को सोचूं कि यार मेरे को तो सोचना ही नहीं, तो वो तो बेवकूफ़ी हुई ना। मैं क्यों नहीं सोचूं? मैंने ये नहीं कहा कि आपने सोचना नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये वाले सवाल से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा ये जान के कि आपको किसने बनाया है। और आपको अगर नहीं पता चला किसने बनाया, क्योंकि जो प्रोसेस है वो हमको मालूम है कि आपके माँ बाप ने शादी की होगी या बिना शादी के अगर सेक्स किया होगा, और सेक्स सिर्फ सेक्स से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपके वालिद साहब को जो है वो उछलता हुआ पानी जो है वो आपके मैं अभी आपके नहीं बोलूंगा, इन जनरल जो चलो ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस की बात कर प्रोसेस, लेते हैं ना। मैं हाँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। रिप्रोडक्शन का, ह्यूमैनिटी रिप्रोडक्शन सुनो तो सही ना भाई, रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम होता है जब तक वो अचीव नहीं होगा, एक दूसरा इंसान इस दुनिया में नहीं आता। ये तो हमारे सामने है, हाँ ठीक हाँ है, बिल्कुल। प्रोसेस। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो सवाल है कि ये प्रोसेस किसने स्टार्ट किया या कौन पहला था, अगर इसका जवाब आपको नहीं भी मिला या मिल भी हम्म, गया, आपकी हम्म। जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? सेम सवाल। अरे मेरी ऐसे ऐसे ये जिंदगी तो में कोई देना मैं पड़ेगा नहीं हो ना सकता जवाब। कि हाँ क्या देखो। ये अगर मैं बेहतर नहीं है, रैंडम मुस्लिम, क्या ये बेहतर हम्म, नहीं है ये सवाल जानने के बजाय हम ये अपनी जिंदगी में अहद करें कि हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, सोसाइटी में हम एक अच्छे इंसान की तरह पेश आएंगे, हमारे तरफ से सोसाइटी वालों को प्रॉब्लम ना हो, एक बेहतरीन सोसाइटी हम बनाएंगे जिसमें हर कोई खुश हो। क्या हम ये सोच के इस पे मेहनत नहीं कर सकते, बजाय इसके कि हम वही ये सोचे कि यार हम कहाँ पे से आए, क्या आए, और उसका कोई जवाब कोई दे भी नहीं सकता और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। हाँ, सोसाइटी वही बेटर मैंने करने में अगर स्टार्टिंग आप में बोला। मेहनत करेंगे तो हमारी जिंदगी में फर्क पड़ेगा। जी। वही मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर मैं अपने आप को सोचूं कि मुझे अच्छा बनना है, मैं सोसाइटी के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ, तो वो जो अच्छा हम्म। वर्ड है ना वो हमेशा रिलेटिव होता है। वो शेप होता है मैं जिस सोसाइटी के अंदर मैं रहता इसका हूँ, मैं एक जहाँ सोल्यूशन पला बड़ा बताऊं आपको, हूँ। मैं एक सोल्यूशन बताऊं इसका। जी। ओके, आप बहुत गौर करना ताकि ये वाला मसला सॉल्व हो जाए। देखो, सिंपल सी चीज है, क्या चीज अच्छी है? वो चीज अच्छी है जो मैं खुद के लिए पसंद करता हूं और अपने घर वालों के लिए पसंद करता हूं। अगर ये आपने क्राइटेरिया बना लिया कि भाई जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं, अपने घर वालों के लिए पसंद करता हूं, वो चीज सही है, और जो मैं खुद के लिए पसंद नहीं कर रहा, अपने घर वालों के लिए यानी अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए पसंद नहीं कर रहा, वो चीज सही नहीं है सोसाइटी के लिए, यानी दूसरे के लिए सही भी नहीं है। तो आपकी ये पूरी उलझन खत्म हो जाएगी। बताइए इसमें आपको क्या प्रॉब्लम? ऐसे तो फिर जो गलत परिवार में पैदा हुआ वो तो ये सोचेगा कि मैं तो गलत काम ही करता रहता हूँ, वो मेरे लिए भी सही है क्योंकि उसने अपने बड़ों को अच्छा, करते एक हुए बात देखा है, बताओ, तो मेरे चलो हम्म। मैं एक चीज पूछता हूं, क्या कभी कोई चोर चाहेगा कि उसके घर पे चोरी हो? वो बिल्कुल, अगर आप गैंगस्टर की बात करें, वो इस बात का उनको डर रहता है कि अगर भाई, हम तो दूसरों का मर्डर करते रैंडम हैं, हमारे मुस्लिम, घर में कोई मैंने एक चीज सवाल किया है ताकि आपकी इस जो उलझन चोरी का, वाली आप बात बोल रहे हो ना, जो आप चोरी वाली बात बोल रहे हो, वो डिपेंड मेरे करता है आपकी चीज सोसाइटी सवाल के पे, अंदर रहते हो। सर मेरे अगर सवाल का जवाब दे दो। क्या कोई चोर ये पसंद करेगा कि उसके घर पे चोरी हो? नहीं। थैंक यू। मैंने जो क्राइटेरिया बताया है उसमें मैंने ये बताया है कि जो आप अपने लिए पसंद नहीं करेंगे, अपने घर वालों के लिए पसंद नहीं करेंगे, वो चीज अच्छी नहीं है। तो चोर भी खुद ये नहीं चाहता कि उसके घर चोरी हो, गैंगस्टर खुद ये नहीं चाहता कि उसके घर पे कोई आके उसकी माँ बाप
उसके भाई बहन या उसको मार दे। सर बहुत सिंपल सा कायदा है सर, जिसमें आप जो है ना एक्स्ट्रा दिमाग चला ही नहीं सकते, एकदम सिंपल सा कायदा है सर। तो पर चोर ये भी चाहता है ना कि यार उसकी कमाई हो, गैंगस्टर ये भी चाहता है कि वो अपने आप भाई के उसकी कमाई हो, लेकिन उसको मालूम होता है कि ये गलत है, उसको चोर को मालूम होता है ये गलत है, वरना वो ये भी चाहेगा ना कि मेरे घर पे भी चोरी हो। चोर को तो ये मालूम होता है। देखो इंसान हरामी हो सकता है, हरामीपन हो सकता है, लेकिन उसको मालूम है कि मैं हरामीपन कर रहा हूं। चोर जब चोरी करता है उसको मालूम होता है ये गलत है, वो तो अपने बेनिफिट के लिए उसको कर रहा है, लेकिन उसको ये पता है कि गलत है। वरना पर वो ये भाई भी चाहेगा, अगर उसको वो सही समझेगा तो वो इस बात को भी सही समझेगा कि उसके घर पे भी चोरी हो। दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि ये सही चीज है। पर सोचो इस बारे में, अगर गौर करो। वो तो अगर हाइपोथेटिकली अगर मैं बोलूं कि जो चोर ऐसी पूरा सोसाइटी ऐसी है कि सब चोरों वाली सोसाइटी है, तो फिर तो हो भी सकता चोर है कि नहीं चाहेगा। अरे भाई पूरी सोसाइटी में चोर भरे हो, फिर भी वो सारे चोर ये नहीं चाहेंगे कि हमारे घर पे चोरी हो, वो अपने लिए पसंद नहीं करे। मानते हो इस बात को? हाँ वो बात तो आपकी सही है। खत्म। फिर मैंने क्राइटेरिया बता दिया ना कि जो चीज आप अपने लिए पसंद नहीं कर रहे, अपने घर वालों के लिए पसंद नहीं कर रहे, वो चीज सही नहीं है, गलत है। एकदम पर बुनियादी पैरामीटर है कोई चीज को सही या गलत समझने का। फिर ऐसा तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर मतलब कुछ सही गलत आप बोल ही नहीं सकते, जैसे कि मेल और फीमेल की अगर भाई आप देखो बात करो। इक्का दुक्का, देखो रैंडम मुस्लिम भाई, इक्का दुक्का चीजें हम्म। हो सकती है, ठीक है। इसी वजह से हम कहते नहीं, हैं कि इक्का दुक्का नहीं, मोरालिटी जो बहुत है सारी वो, चीजें हो सकती है। भाई सुनो तो सही मेरी बात, सारी चीजें नहीं, इक्का दुक्का कुछ कुछ चीजें। इसी वजह से हम कहते हैं कि मोरालिटी जो है वो सब्जेक्टिव होती है और एरिया पे भी डिपेंड करती है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इस क्राइटेरिया को अपनाते हुए आप अपने सोसाइटी का मसला जो है वो हल कर सकते हैं। समझ में आया? कुछ चीजें हो सकती है कि ये पैरामीटर में आने के बाद भी हमारे लिए कोई चीज गलत हो और दूसरे के लिए सही हो। इसकी भी मैं मिसाल देता जाऊं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एक इसकी मिसाल दे देता हूं, ठीक है। देखो जैसा चोरी हो गया, रेप हो गया, किसी को फोर्स करना हो गया, ये सारी चीजें समझो एब्सोल्यूट मोरालिटी में आ चुकी है कि ये गलत है। मानते हो इस बात को? ये हम्म। ऐसी ये वाली चीज जो है कोई सब्जेक्टिव मोरालिटी में नहीं आती अभी, ये ऑब्जेक्टिवली ये चीज आ गई है लोगों के अंदर। ये चोरी करना गलत है, किसी का मर्डर करना गलत है, किसी का रेप करना गलत है, किसी को फोर्स करके उसके साथ सेक्स करना गलत है। ये सारी चीजें आ गई है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं जिसका मसला हम जो है वो हल अभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्राइटेरिया अपनाने के बाद भी हो सकता है हमको वो सही लगे या हमको वो गलत लगे और दूसरे को वो सही लगे। उसकी भी मिसाल दे देता हूं मैं। मिसाल के तौर पे आप समझिए कि न्यूडिटी, ठीक है। अब आप अगर वेस्ट में जाएं, वहां पे कुछ बीचेस ऐसी है जहां पे आप, जिसको कहते हैं न्यूड बीचेस, वहां पे आप बीच पे न्यूड हो सकते हैं। पता है इस बात का आपको? हम्म। अच्छा वो जो होगा, न्यूड हो बीच सकता है, पे जो पता नहीं लोग मुझे। हैं, हाँ है, वो ये वाला क्राइटेरिया डाल के भी उनके लिए सही है। मतलब उनको गलत नहीं लगेगा कि उनके घर वाले भी न्यूड उनके सामने घूम रहे हैं, दैट इज ओके फॉर देम। लेकिन हम्म। वही चीज हम यहाँ पे है भी, हिंदुस्तान में है, हम्म। पाकिस्तान में है। एज ऑफ नाउ हम उस चीज का तस्वुर नहीं कर सकते कि भाई एक न्यूड बीच हो और वहां पे हम हो और हमारे घर वाले के लिए भी हम पसंद करें कि चलो वो भी न्यूड घूमे। सही बात है हम्म। हम्म। है ना? तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी है जो सब्जेक्टिव होती है, एरिया के हिसाब से वो चेंज हो सकती है। आपके लिए मॉरली वो चीज गलत हो सकती है, लेकिन सामने वाले के लिए वो सही हो सकती है। लेकिन मेजरली जो पूरी दुनिया का कॉन्सेंसस है, समझ जाइए उसके ऊपर, जैसे चोरी हो गया, धोखा देना हो गया, किसी को कत्ल करना हो गया, किसी का रेप करना हो गया, ये सारी चीजें एब्सोल्यूट मोरालिटी पे आ चुकी है कि ये गलत है। समझे मेरे भाई? इतना जी। भी अगर आप लेके चले ना मेरे भाई, तो मसला हल हो गया। वही आप अगर एक एग्जांपल ऐसा देखिए
कि जिस तरीके से बताया जाता है कि नहीं यार आपको खुदा की तरफ से एब्सोल्यूट मोरालिटी मिलती है, और मैं फिर इसको इस्लाम में अगर कंसिडर करूं तो इस्लाम को कंसिडर करूं तो उधर स्लेव का रेप करना जो है वो मोरली करेक्ट है। जब स्लेव एग्जिस्ट करती थी, अब स्लेव एग्जिस्ट नहीं करती, तो स्लेव वो भी रॉन्ग है। एग्जैक्टली भाई, स्लेव आज भी एग्जिस्ट करती है। आईएसआईएस वालों ने यजीदियों को बाकायदा स्लेव बना के उनके साथ सेक्स भी किया, उनको मार्केट में बेचा भी है। जाके आप डॉक्यूमेंट्री जाके चेक कर लीजिए। बीबीसी में उनके साथ ही स्लेव रहना जायज है, उनके साथ ही स्लेव रहना जायज है जिनके खुद के माशरे के अंदर भी अपोजिट, जैसे कोई दो गिरोह हैं, दोनों के इसमें लड़ाई हो रही है, अगर दोनों में जायज है तो वो चीज होती है। ये भी एक आपको धोखा दिया गया है, मैं इस पे भी आऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे भाई, अगर एक इंसान गलत काम कर रहा है तो क्या आपको भी गलत काम करने का हक मिल जाता है? यानी किसी ने आपकी बहन का रेप किया तो क्या आप सामने वाली की बहन का भी रेप कर दोगे ये कह के कि चूंकि उसने रेप किया है मेरी बहन का, मैं भी रेप करूंगा? इस तरीके से सोसाइटी चलती प्यारे भाई? नहीं। थैंक यू। अच्छा, अब आपका जो सेकंड पॉइंट है, मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह का या मुसलमानों का किस गैर मुस्लिम कौम के साथ ये मुआहदा हुआ था कि अगर आप हमारी स्लेव को पकड़ोगे, हमारे लोगों को पकड़ोगे तो उनको हम स्लेव बनाएंगे, औरतों के साथ सेक्स करेंगे, उनको मार्केट में बेचेंगे, और अगर आप हमारे लोगों को पकड़ोगे तो सेम चीज आपके लिए जायज होगी। मुझे एक, जैसे सुलह हुदैबिया है और बाकी इनकी ट्रीटीज हुई थी, एक बता दीजिए। नहीं, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि थॉट कॉमन हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो हिस्ट्री में तो ये चीज होती है कि जो भी भाई, लेकिन ये लोगों को स्लेव बनाया जाता था। फिर ये बात आ जाएगी ना, फिर यही बात आ जाएगी कि कोई सामने वाला हरामीपन कर रहा है तो हम भी हरामीपन करेंगे, तो इससे तो वो जो है वो चीज सही नहीं हो जाएगी ना, वो हरामीपना सही नहीं हो जाएगा। और वो हरामीपना डिफाइन करने के लिए, वो हरामीपना है उस सोसाइटी के अंदर, उसको हरामीपना। अच्छा, मैं आपसे ही पूछता हूँ वंस अगेन, इसी जो मैंने क्राइटेरिया बताया हूं उसी से उसको अपना के देखना और खुद आप जवाब देना, ठीक है? मुझे बताइए मेरे भाई, अगर आपकी किसी बहन को, आपकी बेटी को कोई स्लेव बना ले, जंग करके आपको हरा के बना ले, और उसके साथ तो उसने किसी एक, सर देखो, जो चीज आप अपने लिए पसंद नहीं करोगे वही चीज आप दूसरे के लिए पसंद नहीं करोगे। वंस अगेन, इसी वजह से मैंने कहा कि कोई अगर हरामीपन कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपका सेम हरामीपन जो वो सही हो जाएगा। आप उस हरामीपन को रोकोगे। और कोई ऐसी ट्रीटी नहीं हुई थी कि हम अगर हार गए तो हमारे लिए जायज, और अगर आप हार गए तो आपके लिए जायज नहीं हुआ है। मैंने ये एक बहाना है मेरे भाई, रैंडम मुस्लिम भाई, एक बहाना है, ऐसी कोई नहीं चीज हुई थी। तो अब आप खुद सोचो मेरे भाई कि अगर आप इस्लाम को मानोगे तो आपके लिए तो स्लेव के साथ सेक्स करना, उसको बेचना जो है ये मॉरली सही हो जाएगा? कहां से सही होगा? हमें अभी जब सोसाइटी के अंदर ही वो चीज गलत है, ओ भाई, इस्लाम में अलाउड है ना। अरे उस टाइम पर अलाउड है जब पूरी सोसाइटी के अंदर भी वो चीज अलाउड है। अभी भी अलाउड है भाई, अभी भी। एक जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक मिनट, हेलो, एक बात बताओ, रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ने जिस चीज को हलाल की है, क्या कोई उसको हराम कर सकता है? नहीं। अगर सर, अगर हदीस और खुद नबी की बात से ही उसके बारे में अगर पता चले कि, तो फिर में भी हो सकता हराम। हाँ, अगर रसूल ने उस चीज को रोका है या अल्लाह ने उसको हराम किया है, तब जाके आप बोलोगे कि हाँ चलो पहले अलाउड था, मनसूख हो गया, अभी हराम हो गया। लेकिन अगर उसके हराम होने की, उसके मनसूख होने की आपके पास कुरान से और रसूलुल्लाह से अगर दलील नहीं है, तो कोई माई का लाल मोमिन या उसका कितना भी बड़ा मुफ्ती उस चीज को हराम कर सकता है? नहीं कर सकता भाई? नहीं। अब मैं आपको कुरान से बताता हूं कि अल्लाह ने इस चीज को हलाल किया है, और इसके हराम पे कुरान शरीफ में तो है कि जब कुरान शरीफ आया था तो जब स्लेव चीजें थी वो सब एग्जिस्ट करी थी सोसाइटी के। मतलब जब भी स्लेव्स होंगी
यानी जब भी स्लेव्स होंगी आपको ये अलाउड होगा कि आप उसके साथ सेक्स करें, राइट? अगर मैं आज की बात करूं तो नहीं, आज अलाउड नहीं होगा। भाई अगर आज आप किसी, समझ लीजिए कि आपका खलीफा अगर आज आता है, ठीक है, और वो नॉन मुस्लिम कंट्री पे हमला करता है, ठीक है, जिहाद करके, रसूलुल्लाह की बातों पर अमल करके, अगर वो हमला करता है और उसने मर्दों को मार के औरतों को स्लेव बनाया है, क्या उसके लिए जायज है कि वो, और मुसलमानों के लिए जायज होगा कि वो अपनी स्लेव्स के साथ सेक्स करे? नहीं, क्योंकि वो जिना हो जाएगा ना, वो तो नहीं जायज होगा। किसने कहा इसकी? किसने कहा कि आपको ये जिना हो जाएगा? कहां पे ये अल्लाह ने कहा मना किया? जीना का तो भाई कुरान शरीफ में मना है ही सही। भाई जिना नहीं, स्लेव्स के साथ सेक्स करना जिना ही नहीं है, ये तो परमिशन है कुरान की। स्लेव्स को रेप करना ये जिना में नहीं आता है। स्लेव के साथ सेक्स करना ये तो परमिशन है, इसको किसने कहा हराम है? आप कौन होते हो कि अल्लाह ने जिस चीज को हलाल की है पर उसमें ये भी उसको आया आप है हराम कि कर अगर आप सको? ऐसा कुछ करते हो, तो फिर उन्हें आपको बीवी का दर्जा भी देना पड़ता है अगर बच्चा किसने वगैरह कहा आपको होता है। बीवी का दर्जा देना है? बीवी को आप बेचते हो? नहीं नहीं, फिर वो बीवी बन जाएगी, बेचने की बात दूर, वो एक बीवी मिनट, बन जाएगी अगर आप स्लेव के साथ ऐसा मतलब करते हो तो। एक मिनट, मतलब आप स्लेव के साथ जब तक शादी नहीं कर सकते तब तक सेक्स नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ। आर यू श्योर? नहीं, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप करते हो ऐसा कुछ भी काम तो फिर आपको उन्हें, हाँ, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो, हाँ, यस श्योर। क्या हाँ, क्या श्योर है कि शादी, कि सेक्स, स्लेव्स के साथ सेक्स करने के लिए शादी कंपलसरी, ये कह रहे हो? मतलब हाँ हाँ। हाँ, इसकी दलील दे दो। मैं आपको दलील देता मैंने हूं कुरान कि शरीफ में शादी पढ़ा की था कोई जरूरत नहीं इसलिए। है। सर मैं दलील दूं? कोई जरूरत नहीं है। हम्म। ओके, पहले कुरान से देता हूं और उसके बाद आपको हदीस में भी बताऊंगा। पहले कुरान से देख लेते हैं, एक मिनट दीजिएगा। अरबी आती है आपको पढ़ने? अरबी पढ़ना आता है पर उसको मतलब मतलब समझना नहीं आता। कुरान शरीफ तो पढ़ लेता हूँ भाई। कोई मुश्किल नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके सर, ये है सूरह मुमिनून, सूरा नंबर 23, ठीक है? अरबी पढ़िए सर, मैं तर्जुमा कर दूंगा नीचे जो आपके उलमा ने किया है। कद अफलाहल मोमिनून। ओके, यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों ने। यहां पे अल्लाह जो है मोमिनों की सिफत बता रहा है, ठीक है? यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों ने। ओके, ये पढ़िए। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून। ओके, अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, ये अभी सिफत बता रहा है अल्लाह मोमिनों की। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मूरिदून। लुग़वियात से दूर रहते हैं, ठीक है, या और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। आगे, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। ज़कात के तरीके पे आमिल होते हैं, या और जो ज़कात अदा करते हैं। ये पढ़िए। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ओके, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। किसकी हिफाजत करते हैं? शर्मगाहों की। ओके, प्राइवेट पार्ट्स। हम्म। ये पढ़िए। इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। मलूमीन, ये देखिए, सिवाय अपने बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। सर इधर आप प्राइवेट पार्ट की हिफाजत जो है
उसका एक्सेप्शन क्या क्या बताया कि आपने किस किस के साथ प्राइवेट पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 कैटेगरी क्या क्या बताई अल्लाह ने? हाँ, आपकी मतलब बीवियां और स्लेव्स। अपनी बीवियां या अपनी लौंडियां। अगर शादी शर्त होती, शादी करने के बाद लौंडी लौंडी नहीं रहती, वो बीवी बन जाती। सही? ओके। यहां पे 2 कैटेगरी अल्लाह बता रहा है जिसके साथ आप सेक्स कर सकते हो, शर्मगाह का इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो आपकी बीवियां, प्लूरल में 2-3 बीवी जितनी भी है, 1 2 3, या उसके साथ साथ आप अपनी लौंडियों। तो कुरान तो आपको बिना शादी के लौंडियों के साथ सेक्स करने को तो इजाजत दे रहा है सर। आप यहाँ पे झूठा दावा कर रहे हैं कि लौंडी के साथ सेक्स करने के लिए आपको शादी कंपलसरी है। सर आप सही है या आपका कुरान सही है? कुरान सही है, मैं पता कर लूंगा आप जो चीज बता रहे हैं। ओके। पर अच्छा, मैंने भी मैं अभी कुरान आपको में ये पढ़ा हदीसों से था, बताता मैंने हूँ। नहीं हदीस हाँ, की जरूरत बोलो नहीं, वो तो मेरे को पता है कि मतलब लिखा हुआ ऑलरेडी कुरान शरीफ में, मैंने भी पढ़ा है, वो मैं मना नहीं कर रहा। पर मैंने ये चीज भी पढ़ी थी कि अगर ऐसा कुछ बच्चा वगैरह होता है तो उसके बाद में फिर वो जो आपकी जो स्लेव है वो उसके बाद में फिर वो बीवी का उसको दर्जा मिल जाता है। ना 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 ना, बच्चे का ये मसला है। पहली बात तो आप 2 कैटेगरी हो गई कि किसी को बच्चा हुआ, किसी को नहीं हुआ। बच्चा नहीं हुआ तो फिर उसको तो आप वैसे भी बेच सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो, है ना। और बच्चा अगर हो भी गया तो रसूलुल्लाह के जमाने में जिसका बच्चा जो हुआ है उस स्लेव को भी वो लोग बेचा करते थे। बताऊं आपको? बताइए। बताऊं? हाँ बताइए सर। ओके, ये जी। देखिए, बताता हूं, टेंशन ना ले, हम लोग सब प्रूफ के साथ बताते हैं। 1 मिनट मुझे ओपन करना पड़ता है ना। We used to sell our, इतना सर्च करके देखता हूं। ओके, ये देखिए, इब्ने माजा की हदीस आपके सामने लेके आता हूं, और भी दीगर हदीसों की किताब में हैं। ये देखिए, ये लीजिए सर, ये है सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 2517, सही हदीस। ये क्या कहती है? Jabir bin Abdullah was heard to say, we used to sell our slave women and the mothers of our children, जिसको उम्महातुल अव्वलीन कहते हैं, उम्महातुल वलदीन, when the prophet was still living among us and we did not see anything wrong with that. ये सही हदीस है सर, ये आपके सामने है सर, और भी तो हदीस ये मिल उसमें जाएगी। बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम में नहीं है? ये देखिए, ये बुलुगुल मराम में भी है। ये देखो, we used to sell our slave women who had born our children while the prophet was still living and he saw no harm in that. ये देखिए, रिपोर्टेड बाय अन-नसई, इब्ने माजा, अद-दारुकुतनी, इब्ने हिब्बान, ग्रेडेड इट सही। कितनी सारी किताबों में। जी चलिए ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपकी बात। ओके। अच्छा, दूसरी चीज, ये लोग तो चाहते भी नहीं थे कि उनके स्लेव से बच्चा हो, क्योंकि उनको उसको बेचना होता था। बताऊं वो भी? नहीं ठीक है, मेरे को तो मैंने मान लिया आपकी बात, क्योंकि मैं खुद ये बिलीव करता हूँ सर मानो नहीं, प्रूफ देखो और उसके बाद उसको एक्सेप्ट अरे करो। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने गंदे हैवान लोग थे ये, जो सोचो कि औरतों को एज अ कमोडिटी, एज अ प्रॉपर्टी, और उसको बेचना, उसको बांटना, गिफ्ट करना। सर, आप लोगों के अंदर अगर थोड़ी भी इंसानियत है ना सर, तो इस चीज को, अपने रसूल को और अपने इस गंदे सहाबियों को आप लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए, और अपने इस्लाम को। आप खुद अपने रसूल ने ये भी, हाँ बोलो। उन्हीं रसूल ने ये भी तो बोला था कि अगर जहाँ जो उस जमाने के अंदर जब लड़कियां होती थी उनको जिंदा गाड़ा जाता था, तो उन्हीं रसूल ने उनको क्या बोला कि आधी प्रॉपर्टी। जी एक मिनट, मुझे एक बात बताओ रैंडम मुस्लिम, कि एक इंसान है, ठीक है, हालांकि मैं इस बात के आपके रेफ्यूट करूंगा, लेकिन मैं आपकी बात लेके चल रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, एक इंसान है, वो 50 अच्छे काम कर रहा है,
या एक अच्छा उसने काम किया, गरीबों को खाना खिला रहा, तो एक अच्छा कानून लाया। साथ ही साथ उसने और एक कानून लाया कि औरतों को रेप भी करो। अब जब आपको कोई बता रहा है कि ये शख्स जो है ये निहायत कमीना इंसान है, इसने औरतों को रेप करने की इजाजत दी है, आप मुझे बताइए कि आप मेरे पास आके ये कहेंगे कि नहीं नहीं उसने तो ये भी कहा है कि गरीबों को जो है वो खाना खिलाओ या उसको जिंदा मत जलाओ, क्या आप ये कहेंगे? मैं तब ये बोलूंगा कि जो उसने वो गलत काम का बोल रहा है ना, उसके बारे में वो तहकीक करना चाहिए। जब वो 50 काम हाँ, सही गलत बोल अगर रहा है, साबित हो जाए सर बिल्कुल हाँ, तहकीक करो, इससे नहीं रोक रहा, वही- लेकिन अगर गलत साबित हो जाए तो उसको कंडेम करेंगे ना आप? क्या ये बोलेंगे नहीं नहीं हाँ उसने एक बिल्कुल। अच्छा काम किया था? एग्जैक्टली तो अगर कोई वहां पे बच्चियों को जिंदा दफना भी रहा था, इक्का दुक्का इंसिडेंट, तो अगर उन्होंने वो मना भी किया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने गलत काम भी तो किया है। सिर्फ मना ही नहीं इसके करा उन्होंने, तो तब ये भी बोला कि जब आपकी प्रॉपर्टी होती है, जब आपकी प्रॉपर्टी की दरअसल आपकी मतलब जब डेथ होती है, तो जो आधा हिस्सा है वो लेडीज को दो, जो मतलब आपकी सर बेटी है ये शायद उनको आधे दो। हिस्से के ऊपर हम पहले बाद में डिस्कशन साहिल, करेंगे एक कि पॉइंट रख आधे दूं मैं इसमें। हाँ रख दो। देखो, इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उस ज़माने से पहले या उस ज़माने में लड़कियों को दफनाते थे। इनकी ये हवाई बात है, क्योंकि उससे पहले अगर हम हिस्ट्री इस्लाम से बाहर की हिस्ट्री पढ़ें ना, जो कि ऑनेस्ट है, इनकी जो है वो टेम्पर्ड है। इस्लाम के बाहर की पढ़ें तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा आला मकाम था लड़कियों का। किसी भी आप सिविलाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ के देख लो, उसकी डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगी, मोटा-मोटा बता देती हूँ आपको। तो इक्का-दुक्का अगर आपके नेगेटिव केसेस आ गए हैं, तो उससे आप पूरी सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, और अगर आप पाकिस्तान से नहीं भी हैं, तो पाकिस्तान में किस मेंटालिटी के लोग किस तरह से इस्लाम को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ये सबको पता है, किसी से ढकी-छुपी बात नहीं है। अगर आपके नबी ने और आपके इस्लाम ने इतना ही ज़्यादा लड़की को कब्रों से निकाल कर उसको इतने राइट्स दे दिए हैं, तो ईदी फाउंडेशन के मुताबिक हर सिटी से हर साल, हर एक सिटी से हर साल गर्ल चाइल्ड की 735 से 745 लाशें मिलती हैं। तो ओके। बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रही, ईदी फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक कर लेना। तो ऐसे ही किसी भी जी ऐसे ही पहले सती प्रथा भी होती थी, और मैं तो ये नहीं सती नहीं प्रथा तो सती अभी सती भी प्रथा बैन प्रथा हो पे चुकी है, रैंडम वो उस पे मुस्लिम, मत जाना, रैंडम उस मुस्लिम, पे मत जाइए, रैंडम वो मुस्लिम, बैन हो चुकी है। देखो बात सुनो। तो आप बोल रहे हैं ना कि बहुत रिस्पेक्टेड रैंडम पोजीशन थी, मुस्लिम तो अपन एक बात करें मिनट सुनो 1400 साल भाई। पहले की, और सती प्रथा रैंडम बात है मुस्लिम, कुछ 200-300 साल रैंडम पहले की। आप मुस्लिम, कुछ रोक रहे हैं जी। रैंडम मुस्लिम भाई, आराम से। मेरा खिलौना टूट गया तो मैं सबका खिलौना तोड़ूंगा, ये एटीट्यूड जो है ना वो अच्छा नहीं होता है। आपको खिलौना तोड़ना है किसी का, वो तोड़ लेना, लेकिन आपका खिलौना टूटा है पहले उसको एक्नॉलेज करो। मैं इस डिस्कशन पे नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि प्रीति वुमेन जी ने पॉइंट लाया है, क्योंकि मुझे स्लेवरी पे मेन रहना है, लेकिन चूंकि अभी प्रीति वुमेन जी ने लेके आया तो मैं इसको भी आपको फिर से बता देता हूं अपने तरीके से भी, कि अगर ये एक बहुत बड़े लेवल पे हो रहा होता कि वहां की सोसाइटी अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दी होती, तो वहां पे औरतों की किल्लत हो गई होती, और औरतों की अगर किल्लत हो गई होती तो वहां पे एक शादी, 4 शादी तो छोड़ दो, एक शादी के लिए भी औरतें नहीं मिलती। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पे जो वहां का जो मुआशरा था वो मल्टीपल मैरिजेस करते थे। मल्टीपल मैरिजेस अगर वो कर रहे हैं, दैट मीन्स औरतें हैं उधर, और औरतें हैं मतलब हर कोई अपनी लड़कियों को जिंदा नहीं दफना रहा था। यह आपके सवाल का जवाब है, लेकिन मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे अभी जो गंदी चीज रसूलुल्लाह की है उस पे ही फोकस करना है मेरे भाई। कोई जला रहा था, कोई जिंदा दफन कर रहा था, वो गलत कर रहा था, लेकिन आपके रसूल जो कर रहे थे, औरतों को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स करके उनको जो बेच रहे थे, ये भी गलत काम है जिसको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे मेरे भाई। नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया कि जो 50 अगर कोई बात गलत है उसकी तहकीक करूंगा, मैंने पहले ही बोल दिया। जो तो उस ये बात पे गलत है आपने क्या? नहीं है, मैंने तो प्रूफ के साथ गलत है साबित ना, किया ना गलत है। भाई। हाँ हाँ, गलत है, थैंक यू सो जितना मच, बता रहे हैं, थैंक जितना यू। बता रहे हैं, जितना बता रहे हैं उस बेसिस के ऊपर तो मैं यही बोलूंगा, बाकी अब मैं और तहकीक करूंगा। गलत है। ओके भाई लोग,
भाई के लिए एक गुलाब तो बनता है, जलेबी और अपना बैसाखी की कोशिश की, क्योंकि मसला वही था जो मैंने आपको कहा कि मेरा खिलौना टूट गया तो मैं दूसरे का खिलौना तोड़ूंगा, बट एटलीस्ट इन्होंने फाइनली एक्सेप्ट किया है कि ये जो आप बता रहे हैं ये गलत है। ठीक है, बस इतना ही है कि इनको भी एक बार अपने तरीके से भी तहकीक करना है, जो हम इनको हर किसी को मौका देते हैं। तो भाई के लिए गुलाब, दैट ही एक्नॉलेज दैट इट इज गलत। अच्छा रैंडम मुस्लिम भाई, अभी आपके होमवर्क जो है मैं आपको गिनवा देता हूं क्या क्या होमवर्क है आपके। एक तो एडम साहब ने आपके साथ डिस्कशन किया है, वो आपको पूरा याद है? जी जी। ओके, ये एक आपका होमवर्क है कि मोहम्मद साहब के एग्जिस्टेंस पे आप कोई दलील लेके आएंगे जो कि साबित नहीं किया जा सकता, और एडम साहब ने आपको सारे एंगल से समझा। एक चीज है। दूसरी चीज, मैंने जो चीज आपको अभी बताई है पूरी, आपके पास इस बात का भी जवाब नहीं था कि खुदा के होने या ना होने से हमारी इंडिविजुअल जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। दो चीज ये। तीसरी चीज, मैंने आपको हम लोग मोरालिटी कैसे सेट कर सकते हैं, क्या सही क्या गलत कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उसका मैंने आपको क्राइटेरिया भी बताया और आपने वो भी अग्री किया। तीन चीज ये हो गई। चौथी चीज जो आपकी होमवर्क है, यानी सेकंड चीज, एक तो एडम वाली बात, एक मेरा होमवर्क, कि ये जो मैंने चीज आपको बताई है ये गलत है, ये आपने मान लिया। अच्छा, ऐसा आपके रसूल ने किया, आपके सहाबा ने किया या नहीं किया, आपको एक बार रिकन्फर्म करना है। मैंने तो सामने रख के आपको बताया, एक हदीस का हवाला और दे दूंगा मेरे भाई, और उसके बाद फिर आप जो है वो अपनी तहकीक करना, ताकि आपको तहकीक में आसानी हो। आप अगर सही बुखारी की, एक मिनट दीजिएगा, बुखारी 222। रैंडम मुस्लिम भाई आप म्यूट रखें जब नहीं बात कर रहे हो तो। हाँ, पीछे से आवाज आ रही है। हाँ, ये देखिए, अगर आप बुखारी की 222 देखे तो ये बिल्कुल साफ साफ कहती है, ये देखिए, ये कहती है कि अबू सईद अल खुदरी नरेटेड, अबू सईद अल खुदरी, दैट व्हाइल ही वाज सिटिंग विद अल्लाह's मैसेंजर ही सेड, ओ अल्लाह's मैसेंजर, वी गेट फीमेल कैप्टिव्स एज आवर शेयर ऑफ बूटी। हमको महिला गुलाम जो है यानी लौंडिया वो मिलती थी माले गनीमत में, और हम लोग वी आर इंटरेस्टेड इन देयर प्राइजेस। और अच्छा, इसको उर्दू में देखते ताकि अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते थे, यानी लड़ने के टाइम पे ही वो लोग जब पकड़ इंग्लिश में लेते रहने थे। से मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती, मैं इंडिया से ही हूँ। मैं उर्दू पढ़ देता हूं पहले, उसके बाद आपको इंग्लिश भी पढ़वा दूंगा, टेंशन ना ले। उर्दू समझ में तो आती है ना? जी जी। ओके। अबू सईद खुदरी ने हाँ, यहाँ पे अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, यानी सेक्स करने जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, यानी सेक्स तो कर रहे वो लोग, लेकिन उनका इरादा उनको बेचने का भी होता था। ठीक है, दे यूज्ड टू सेल दी फीमेल्स। यार क्या पथेटिक लोग थे ये, कितने गंदे गए गुजरे लोग थे जो इस तरीके से कर रहे थे, औरतों को बेचा कर रहे थे साले। अच्छा, आगे क्या है? तो आप अजल के कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते? अजल कर लेने का मतलब ये होता है कि आप जब फीमेल के साथ सेक्स करते हो तो आप उछलता हुआ पानी अंदर नहीं डालोगे, बल्कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को, शर्मगाह को, सामान मुबारक को आप बाहर निकाल लोगे, ताकि उछलता हुआ पानी जो है बाहर फेंको। क्यों? क्योंकि उससे आपको बच्चे ना हो। अच्छा, क्यों ना हो बच्चे? क्योंकि अगर बच्चा हो जाएगा तो जो स्लेव है उसका फिगर खराब हो जाएगा, उसका जो प्राइस है वो ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, तो ये लोग सवाल कर रहे हैं कि हम लोग अजल कर सकते या नहीं कर सकते, क्योंकि हमको बच्चा नहीं चाहिए। अच्छा, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो?
अगर ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह के भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि यार तुम जो ये उछलता हुआ पानी बाहर फेंकते हो तो ये नहीं भी फेंकोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर अल्लाह ने किसी की रूह को इस दुनिया में आने का लिख दिया है तो उछलता हुआ पानी आप अंदर नहीं भी डालोगे तो पैदा होके रहेगा। तो मेरे भाई, अच्छा इंग्लिश में आपको देखना था, इंग्लिश भी दिखा देता हूं। अरे यार मैं ये दूसरे टैब में क्यों आ गया, क्या फालतूगिरी है। अब ये इसमें नहीं खुलेगा। ओके, क्या खोलना है? नहीं मेरा ये एक्चुअली नए टैब में खुल गया है, लेकिन ठीक है मैं इसको, दिख रहा है अभी इंग्लिश में? हाँ हाँ आ गया। ओके। जी। Narrated Abu Sa'id Khudri that while he was sitting with Allah's messenger, he said, "Oh Allah's messenger, we get female captives as our share of booty, and we are interested in their prices." ये देखिए, उनको माले गनीमत में मिल रही थी और उनको उसकी कीमत भी चाहिए थी, बेचना भी था उनको। What is your opinion about coitus interruptus? The Prophet said, "Do you really do that? It is better for you not to do it. No soul that which Allah has destined to exist, but will surely come into existence." जी भाई, तो ये मैंने आपको और एक दलील दे दी है आपके रेफरेंस के लिए कि ये लोग सेक्स भी करते थे उनके साथ और बच्चा इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि उनको बेचना था, उससे पैसे उनको निकालने थे। मेरे भाई, आई होप आप अकीदत की पट्टी उतार कर इन सारे हवालों को चेक कर गलत को जैसे आपने अभी कहा है, और जब कंफर्म हो जाएगा कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा इस तरीके का काम कर रहे थे, आप इसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है रैंडम मुस्लिम भाई? जी जी देख। और जो आप एक बात बोल रहे थे पसंद वाली, जैसे जब आप भी छोटे होंगे, जब मैं भी छोटा होंगे, जब कोई भी नॉर्मल इंसान छोटा होता है जिसके भी पेरेंट्स अच्छे होते हैं, वो उस बच्चे की हर किसी बचपन में पिटाई होती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा काम करना चाह रहा होता है जो उसके लिए वो पसंद करता है। जैसे कि मैं क्या पसंद करूंगा कि मैं कि मैं गेम खेलता बच्चे से आप सोसाइटी और अच्छा बुरा डिसाइड करेंगे जिसको अभी अकल भी नहीं है, मैच्योर भी नहीं हुआ है। सर एग्जाम्पल देते वक्त थोड़ा सोच भी तो लो कि आप बच्चे की मिसाइल दे रहे। अरे उस बच्चे भी इतनी तो अकल है ना कि रैंडम मुस्लिम भाई कितने पढ़े लिखे आप? मैं तो हूँ, मैं कभी कॉलेज में एजुकेशन नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ क्या मतलब डिग्री कंप्लीट की है, क्या कर रहे हैं आप? अभी डिग्री कंप्लीट की है। ये सर कम ऑन सर, आप अभी मिसाल नहीं दे सकते ना आप यहाँ पे। गलत मिसाल है आपकी। आप मेरी बात को काटने के लिए यार अभी ला रहे, तो भी एक बच्चे की मिसाल देना चाह रहे, बच्चे को ये पसंद है ना। कम ऑन यार, सोचो यार, बच्चा इंसान नहीं होता, इंसान होता है, अकल नहीं होती और मिसाल भी गलत है। हाँ, उसमें ये अकल इतनी नहीं होती है, मैच्योर नहीं होता है कि वो डिसीजन ले सके कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। भाई कम ऑन मैन, इस तरीके की मिसाल देके खुद की बेइज्जती तो ना कराओ ना यार। तो भाई इसके बारे में सोचना रैंडम मुस्लिम भाई, और मैं आपका इंतजार करूंगा कि आप इस पे तहकीक करके आप स्ट्रीम में जरूर आएंगे और इस गंदगी से आप बाहर निकलेंगे। ना तो मोहम्मद साहब का एग्जिस्टेंस साबित है, ना ये इस्लाम में कोई अच्छाई है। ठीक है प्यारे भाई? एक पॉइंट याद रख लेना, एक पॉइंट छोटू सा याद रख लेना कि आपके नबी के पास बहुत से चांसेस थे कि वो स्लेवरी पे ठप्पा लगा सकते थे, बंद कर सकते थे, बट उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा। इस पे भी गौर करना जरा। मजे मिल रहे थे ना, मजे मिल रहे थे तो कौन अपना मजा जो है वो छोड़ेगा। जी रैंडम मुस्लिम भाई, थैंक यू सो मच, हम आपका इंतजार करेंगे। आपके हिसाब से मतलब कि इस तरह का जो अगर कोई सोचता है कि ये दुनिया का एग्जिस्टेंस क्यों है, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वो अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो आप मतलब छोड़ देना चाहिए। हाँ भाई मेरी सोच यही है कि मेरे को आज तक कोई एक ऐसा कन्विंसिंग किसी ने आर्गुमेंट नहीं दिया कि मुझे क्यों इस मगजमारी में पड़ना है कि खुदा है या नहीं है, क्योंकि कोई खुदा के आसमान में तो बोलता नहीं है मैं खुदा हूं, तो मैं ये मगजमारी में क्यों पढ़ूं। हाँ, मेरी अगर जिंदगी में फर्क पड़ता, कुछ मेजर कुछ फर्क पड़ने की उसकी बात थी, तो मैं जरूर इस पे जो है वो गौर फिक्र करता, लेकिन कोई है ही नहीं, कोई कन्विंसिंग आंसर है ही नहीं, अभी तक किसी ने नहीं दिया।
मतलब फर्क इस्लाम नहीं के हिसाब से तो ऐसे अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको मतलब कभी कोई आंसर मिल भी नहीं पाएगा। मैं इस्लाम के हिसाब से ही बात करूँ, क्योंकि इस्लाम में है ही सही कि कुछ लोग हैं जो जन्नत जाएंगे, कुछ लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे। तो उस सर, हिसाब से जन्नत मतलब जहन्नम नबी तो को आप भी, साबित भी नहीं कर अरे सकते ना। अरे एक मिनट, और नबी को भी हाँ, बोला गया है कि मतलब हिदायत उसको ही मिलती है, मतलब जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया गुमराह ही रहेगा, जिसको अल्लाह ताला हिदायत देना चाहे उसको हिदायत आती है। सो एग्जैक्टली। अब मतलब इस पे भी एक सो हमारी बहुत बार डिस्कशन हुई है फ्री हिदायत विल का गुमराही जनाजा का। आपने खुद निकल गया। कहा हाँ कि अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। अब जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो भाई उस बंदे की क्या गलती है जो गुमराह जिसको अल्लाह ने किया है? वो तो गलत काम ही किया है, गलत काम ही करेगा, अल्लाह ने उसको गुमराह किया है। तो सर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ रैंडम मुस्लिम भाई, जो अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है, इस दुनिया का जो कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट इस्लाम जो कॉन्सेप्ट देता है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको इलॉजिकल और इरेशनल में आपको साबित कर सकता हूं। आप टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट लेके आ जाइए, आप हिदायत गुमराही वाला कॉन्सेप्ट लेके आ जाइए, जन्नत जहन्नम वाला कॉन्सेप्ट लेके आ जाइए, 5 टाइम की नमाज लेके आ जाइए। और इस पे मैंने डिस्कशन कई सारे मोमिनों के साथ की है और उनको बताया है कि आपका अल्लाह जो है या आपका कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल इलॉजिकल है। आप मेरी अरे स्ट्रीम्स तो कब से देख रहे हैं चैनल आप? आ, अभी मतलब कभी कभार देखा है, कभी ज्यादा नहीं देखा, कभी ओके, कभार और देखा है। कैसे मिला आपको चैनल हमारा? नहीं मतलब शायद मैंने देखता रहता हूँ, मतलब आपके हो गए चैनल, और हाँ एक और थे, अरे फर्स्ट टाइम किधर सलीश। ना किधर से तो मिला होगा ना, हाँ मतलब मैं देखता रैंडमली रहता हूँ, आया बोला तो सही। सजेशन में। हाँ इतना मेरे को ध्यान नहीं, मेरे को लाइव दिखा था आपके चैनल के नीचे, तो मैं आ गया था। अच्छा, मतलब सजेशन में आया। हाँ हो सकता है जी। लेकिन साहिब साहब ये लंबे टाइम से अपने चैनल्स देख रहे हैं, फिर भी यार इस्लाम में दिफा करने के लिए आए थे नहीं आप? नहीं, ज्यादा नहीं देखा है, उन्होंने बोला ना, उन्होंने ज्यादा नहीं देखा अच्छा। है। तो रैंडम मुस्लिम भाई, अभी आप जो है जितनी बातें बताई गई है उतना आप जाके चेक करिए, अपना तहकीक करिएगा। और एक मिसाल भी आपको दे देता हूं ताकि आपको इस गंदगी से निकलने में आसानी हो। रैंडम मुस्लिम भाई, आपने कभी रूह अफ़ज़ा पिया है? जी रूह अफ़ज़ा पिया है, ओके। अच्छा लगता है रूह अफ़ज़ा? क्यों? अभी तक तो अच्छा लगता था, ये मिसाल सुनने के बाद अच्छा नहीं लगेगा उनको। हाँ तो आगे तो बोलिए आप। हाँ, अच्छा। अच्छा रैंडम मुस्लिम भाई, अगर मैं आपको रूह अफ़ज़ा में 2 कतरा पेशाब का मिला के दूं तो पियोगे आप? नहीं। पक्का? जी पक्का। ओके, तो इसी तरीके से आपकी तहकीक में जब एक भी चीज इस्लाम की गलत साबित हो जाए, आप टोटली कन्विंस हो जाए, इसके बाद जिस तरीके से आप रूह अफ़ज़ा नहीं पिएंगे 2 कतरे पेशाब वाला, उसी तरीके से आप गंदगी वाला मजहब को नहीं मानेंगे, इस गंदगी से निकलेंगे। ठीक है प्यारे भाई? तो जी मेक सेंस? हाँ मतलब देखेंगे क्योंकि या जो चीज है, इस्लाम जो चीज बताता है कि दुनिया का वजूद, उस चीज को तो आप फिर डिनाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि कर सकते किसने इस्लाम का बोला तो भाई? अच्छा चलो, मैं एक लास्ट ट्राई करता हूं, मुझे इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट बताओ। अच्छा चलो, अल्लाह ने इस दुनिया को क्यों बनाया? चलो एक लास्ट मैं उस ट्राई, पर नहीं ताकि जा ये रहा, वाला आपका मैं ये बोल रहा हूँ। फिलोसॉफिकल मैं पर्सपेक्टिव से, हालांकि मैंने वो कवर कर लिया था मोरालिटी के ऊपर, लेकिन चलो एक लास्ट ट्राई आपके साथ ये भी करता हूं ताकि आपको इस मामले में कोई डाउट ना बचे कि आपका इस्लाम सही कॉन्सेप्ट देता है। बताओ अल्लाह ने इस दुनिया को क्यों बनाया? मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं ये बोलता हूँ कि जो अल्लाह का वादा है वो यही है कि हर जीवित चीज को मौत का मजा चखना है। अरे भाई, ये तो हर किसी को मालूम है, तुम्हारे अल्लाह के बताने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से पागल को भी मालूम होगा कि हर इंसान को मरना है। कि नहीं, यार उससे कसम अगर से पहले, अगर इस्लाम अगर से तुमने पहले अगर लोगों को लगता था, डिग्री इस्लाम से करके, पहले लोगों को क्या लगता था कि वो हमेशा जिंदा रहेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी भी रिसर्च तो हो रही है साइंस की, मेडिकल साइंस की, कि क्या इंसान की लाइफ को कैसे लाइफ लॉन्ग कर सकें, हो रही है। वो लाइफ लॉन्ग हो, कर ले या कुछ भी कर ले, इंसान को मरना ही है भाई। हाँ तो वही ये जब हर ऐसा सत्य है, ये ऐसा सत्य है। और अगर समझो साइंस ने अगर ऐसी कोई आविष्कार किया, निकाला कि इंसान जो है मरे नहीं, तो वैसे भी आपका अल्लाह झूठा साबित हो जाएगा फिर। हाँ,
हाँ, वो लेकिन निकल ही नहीं पाएगा। अगर हो गया तो फिर बिल्कुल। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जो लोगों को नहीं मालूम थी यार। हाउ यू कैन बी भाई, सो डम रैंडम मुस्लिम। इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड बनते थे वो इसी होप में हाँ, बनते थे कि जो वापस से जो लोग हैं वो वापस से जिंदा होंगे, वापस से नहीं उनको वो लाइफ होप मिलेगी। छोड़ दो, बट दे वर नोइंग दैट दिस गाय इज डेड। लॉ ऑफ नेचर भी कोई चीज होती है भाई। दे वर नोइंग दैट दिस गाय इज डेड। वो तो सिर्फ बॉडी को वो लोग जो है वो उसको ममीफाई करके प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे थे, बट दे वर नोइंग दैट दिस गाय इज वो डेड, राइट? हाँ, वो जानते थे, पर उसको प्रिजर्व इसलिए करते थे कि वापस एग्जैक्टली से जिंदा तो हो सकता ये है। जो भाई यार क्या तुम जाके क्या पॉइंट लेके आए यार, जा जाके हर इंसान को, हर जीवित चीज को मौत आएगी। दिस इज सो कॉमन थिंग कि इसको यूनिवर्सल ट्रूथ है किसी भाई। हाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बता रहा है तो वो चीज बता रहे जो हर किसी को मालूम है पहले से। क्या यार रैंडम मुस्लिम, जा जाके ये मिला तुमको पॉइंट? मेरे को लगा कुछ जाते बताओगे क्या। जाते रैंडम मुस्लिम भाई जाने लगते हैं, फिर एक चुस्के ही छोड़ जाते हैं, दिमागी बोंग ही मार अपंगता, जाते हाँ, हैं। दिमागी अपंगता बता देते हैं फिर। ठीक है प्यारे भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है ये बताना कि हर जिंदा चीज को मौत का मजा चखना है। एवरीवन वाज नोइंग दिस, इट्स रियली अ कॉमन सेंस। तो जब मजा चखना ही है तो फिर हम कहाँ जाते हैं? कहाँ मरने के जाते? बाद हमारा क्या होगा? हाँ, मरने के बाद हमारा, आपका आफ्टर लाइफ के बारे में फिर क्या विचार है? किसने कहा आफ्टर लाइफ है? आपको आप साबित कर सकते हैं आफ्टर हाँ, लाइफ? होती नहीं होती, मैं तो वही पूछ रहा हूँ आपके हिसाब से। आपके हिसाब से होती नहीं होती, क्या होता? भाई नहीं मरने है, के बाद बता ये देंगे आपको साबित नहीं होती कर है या नहीं। सकते हैं। मैं इसका मुकल्लफ नहीं हूं कि जो चीज साबित नहीं की जा सकती है मैं उसको मानूं। जब कोई मरने वाला आके बता देगा कि भाई मरने के बाद मेरे साथ ये हो रहा है, तो मैं तब मान लूंगा। एज ऑफ नाउ कोई उसको साबित नहीं कर सकता। तो देर इज नो आफ्टर लाइफ। मैं इस बात का मुकल्लफ नहीं हूं कि मैं आफ्टर लाइफ को मानूं, क्योंकि उसको साबित ही नहीं किया जा सकता। वी नो वन थिंग, द ट्रूथ, दैट वंस अ पर्सन इज डेड, खत्म। उसकी बॉडी खत्म, उसका सब कुछ खत्म। ना वो बोलता है ना सुनता है, कुछ नहीं, कहानी खत्म। भाई जो चीज तुम्हारे सामने है उस पे गौर फिक्र करो ना, मरने के बाद का क्यों सोच रहे हैं आप? यही तो अच्छे से इस्लाम जो है जिंदा तो रह लो पहले। तुमको, हाँ इसी में तो उलझा के और तुमको डरा के रखा है। अरे जिंदगी पहले बेहतर कर लो भाई, अच्छे इंसान बन जाओ। जो भाई, चीज जब साबित ही नहीं की ये जा पता सकती है, उसकी ये जिंदगी पता बढ़ो। है, जब ये पता है कि जिंदगी कभी ना कभी खत्म होना ही है, तो उसके हाँ, बारे में सोचना कोई बेवकूफी को थोड़ी ना है। वो तो कोई लेकिन सोचने कोई आप बुराई को वो थोड़ी चीज ना है। सोचो जिसको साबित की जा सकती है। आप ख्याली पुलाव में जो चीज को साबित नहीं की जा सकती उसको सोच सोच के आप अपनी जो करंट जिंदगी है उसको क्यों बर्बाद कर रहे हो? जवाब और मिले नहीं दिमागी मिले वो एक कर रहे अलग हो। बात है, पर कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं ना भाई। चलो मैं कहता हूं कि कोशिश करो उसको भी जानने की, लेकिन इस गंदगी से निकलो और कुछ किसी दूसरे तरीके से कोशिश करो। दूसरी आइडियोलॉजी में देखो क्या कॉन्सेप्ट है। चलो मैं कोशिश आपको करो, इतना भी कहता हूं, लेकिन लेकिन ओवर इस थिंकिंग गंदगी से करके तो अपना निकलो। टाइम बर्बाद, वक्त बर्बाद मत करो। हाँ, इस गंदगी से निकलो और देखो आफ्टर लाइफ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन हर एक आइडियोलॉजी में आपको मिल जाएगा। क्रिश्चियनिटी में भी मिल जाएगा, हिंदुइज्म में भी मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। मैं कहता हूं इस गंदगी से निकलो, और अगर आप आफ्टर लाइफ के बिना नहीं जी सकते वो कॉन्सेप्ट के बिना, तो कोई दूसरी आइडियोलॉजी में चेक करो। बट ये गंदगी जो दुनिया के लिए घातक है और जो ऐसी गंदी विचारधारा है जिसमें क्रूरता है, इस गंदगी से तो निकलो। पर आप जो उसको इतना गंदा बोल रहे हैं कि स्लेव वाली जो बात बता रहे हैं, चलो आप इस्लाम की बात नहीं भी करें, अगर हम हिस्ट्री के अंदर भी अगर हम जाएं, तब भी वो जो गलत थे, जंग वो होती थी। गलत हाँ, थे वो। हाँ, वो भी गलत है ना। ओके, हाँ, तो जिसने भी ऐसा किया नहीं है है। फिर हाँ, रैंडम मुस्लिम हाँ, भाई, मेरा एक स्टेटमेंट सुन लो पहले। देखो हिस्ट्री में किसने भी किया है, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे वो क्रिश्चियन मजहब का मानने वाला हो चाहे हिंदू मजहब का मानने वाला हो, किसी ने भी इस तरीके का काम किया है। उसने स्लेव बना के औरतों के साथ सेक्स किया है, उसको बेचा है, ऐसा प्रोडक्ट यूज किया है, वो सारे के सारे हरामी।
इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। तो भाई हिस्ट्री में कोई किया है, उन्होंने गलत किया है। जिस तरीके से हिस्ट्री में किसी ने अगर जिंदा औरतों लड़कियों को अगर जलाया है या दफनाया है वो गलत है, उसी तरीके से ये भी गलत है। ठीक है प्यारे भाई? जी जी हाँ, गलत को गलत कहना सीखे मेरे प्यारे भाई। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी चीजों को एक्नॉलेज किया कि ये गलत है, और कुछ बहुत सारी चीजों को मेरी जो सही लगी आपको उसने कहा कि हाँ ये सही है। थैंक यू सो मच कि आप इतने दिमागी अपंग नहीं है जितना एक आम मुसलमान होता है। बस जब आप तहकीक करेंगे मेरे भाई तो अकीदत की पट्टी उतार के तहकीक करना, एंड वील वेट फॉर यू। कितना टाइम चाहिए आपको? मैं ऐसे बता नहीं सकता ना, और भी काम रहते हैं। नहीं और भी काम रहते हैं, मैं फिर अच्छे से करूंगा, थोड़ा पढ़ लिख करके आऊंगा। 15 दिन? नहीं, ऐसे मैं दिन नहीं दे सकता आपको, दिन नहीं दे सकता। 1 महीना? अरे कुछ मैं तो दो ना यार। अरे मेरा तो मतलब खुद इंटरेस्ट है ही, बाकी सब रिलीजन के बारे में पढ़ने में, इस्लाम के बारे में पढ़ने में। हाँ तो इंटरेस्ट जगाओ, अभी इतना जब बड़ा सवाल उठ गया भाई है 2 आवर्स आपके साथ तो, डिस्कशन हुआ है, हाँ, कुछ तो आंसर दे दो। आपको तो काम पे लग जाना चाहिए फटक से। इतना बड़ा जब सवाल उठ गया आपकी आइडियोलॉजी के ऊपर तो आपको तो एकदम ज्यादा उल्टा अभी सीरियस हो जाना चाहिए मेरे भाई। मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ कि इस्लाम को आप जैसे 2+2 4 होता है ऐसा प्रूव नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल अच्छा है, वो बिल्कुल सही है। अगर ऐसा सर अभी होता तो गंदगी भी साबित हो गई है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, भी साबित हो गई है भाई। आप 1 महीना ले लो, चलो 1 महीना ले लो। नहीं, मैं इसे बता नहीं सकता भाई, आपको टाइम। मतलब आप जो है वो यहाँ से जाके फिर वही दिमागी अपंग मोमिन बन जाएंगे आप। हाँ अच्छा, इन्होंने अभी 2+2 वाला पॉइंट दिया, तो आप जाकिर नाइक को सुनते हो क्या? नहीं जाकिर नहीं, वो ये कह रहे हैं, एक मिनट रैंडम मुस्लिम, 1 मिनट अमित, वो ये नहीं कह रहा है कि इस्लाम 2+2 = 4 है। वो कह रहा है कि आप इस्लाम को 2+2 = 4 नहीं साबित कर सकते। ही इज टेलिंग द ऑपोजिट साइड। हाँ, ऑपोजिट साइड बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सुना है इसके लिए। अदरवाइज तो ये जो पॉइंट है वो जाकिर नाइक देता है कि भाई इस्लाम तो 2+2 4 है, तो हमको जरूरत ही नहीं है। इतना अगर आप प्रूव कर सकते हो तो फिर कोई जहन्नम में जा ही नहीं रहा। तो उससे इस्लाम खुद ही बोलता है कि इतना कोई एग्जैक्टली। चलो रैंडम मुस्लिम भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा टाइम निकालिए जिंदगी का, और क्योंकि नमाज पढ़ने तो जाते हैं ना जी, तो सर वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उससे अच्छा वही टाइम आप ये जो बताई गई है इसमें लगा के आप इस गंदगी से बाहर निकलिए। या तो पूरे मुसलमान हो जाए या निकल जाए। अगर नमाज में आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं जबरदस्ती तो क्या ही सेंस बनता है फिर भाई। चलो आप ये कहते कि मैं इतना काम में बिजी हूं कि मैं नमाज भी नहीं पढ़ता हूं, तो समझ में आता कि चल यार नमाज भी नहीं पढ़ रहा, कोई चीज को सीरियसली नहीं ले रहा। लेकिन अगर आप रोज का नमाज में आप टाइम दे रहे हैं 1-8 घंटा पूरी 5 टाइम की मिला के, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। मेरे को अगर उसको इससे अच्छा कोई बेस्ट तरीका बताए तो मैं वो सोच सकता हूँ फिर इस्लाम के अलावा। अरे वो चीज गलत है, आपको अभी तो बता भी दिया है। ऐसी गंदगी को क्यों फॉलो करके आपने अपना टाइम वेस्ट करना है? हाँ, जो आपने बता दिया कि गंदगी है, चलो ठीक है, पर वही बात आ जाती है कि जो आप ये एक बात बता रहे हैं तो उसके अलावा 50 चीजें भी हैं ना जो इस्लाम में सही हैं। तो सर फिर वो आप जो है वो रूह अफ़ज़ा पियोगे एक पेशाब का कतरे वाला? नहीं पीऊंगा मैं। तो सर फिर आप सोचो ना, ये आप गलत बात कर रहे हैं ना। फिर मतलब आप कह रहे हैं दोनों तरफ क्यों जा रहे हैं? कभी आप इस तरफ जा रहे हैं, कभी आप उस तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली आप कह रहे हैं कि इस्लाम में गंदगी है, वो मैं एक्नॉलेज करते हुए भी इस गंदगी की जो दूसरी चीजें मानूंगा। यार कोई सेंस बनाता है आपके अंदर, थोड़ा भी कॉमन सेंस है? जो आप गंदा, चलिए ठीक है, मैं आपको वापस से आऊंगा तब और बात। कम ऑन भाई, दिमागी अपंग ना रहे, ठीक है? विल वेट फॉर यू। और कोशिश करिए कि नमाज में अपना वक्त जाया करने के बजाय जो चीजें बताई गई है रसूल के बारे में उसको देखे और इस गंदगी से निकले। एंड ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, जब आप इस गंदगी से बाहर निकलेंगे आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना सुकून मिलेगा, एंड यू विल बी लाइक यार मैंने अपना इतना जिंदगी का टाइम मैंने इस पे वेस्ट किया और आगे करता था, लेकिन मैं इस गंदगी से बाहर निकल गया। दिस इज वॉट वी फेल्ट व्हेन वी लेफ्ट इस्लाम। तो इसका मजा लीजिए मेरे भाई, आप गौर फिक्र करिए और इस गंदगी से निकलिए। आई विल वेट फॉर यू ऑन फ्राइडे और मे बी नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है? हाँ, मैं से टाइम भाई आपको नहीं बता सकता, प्लीज यकीन करिए, ठीक है, आई विल वेट। करना पड़ता है रात में आज सोचना सोने से पहले। जी बिल्कुल।